वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 12 हिंदी संस्कृत दीर्घशिका का पाठ दूत वाक्यम के प्रश्नों के उत्तर। बच्चों को संस्कृत के प्रश्न उत्तर देने में बहुत ही परेशानी होती है और वो समझते हैं कि हम संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर याद नहीं कर पाएंगे। बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, आपको संस्कृत के प्रश्न देना भी आसान लगेंगे। बच्चों, बोर्ड परीक्षा के लिए ये दूत वाक्य पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, सन देखिए 2014 में भी आए हैं, 18, 20, 12, 14 ये सब प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं दूत वाक्यम के। तो बच्चों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और समझिए कि किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दिए जाते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, पांडव दूत कै आसीत। पांडव दूत है कह आसीत। पांडव के दूत कौन थे? ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि कह पांडव दूत है अभवत, कि कौन पांडव के दूत हुए। अब यहाँ पर इसका जो आपको प्रश्न उत्तर देना है, यहाँ पर देखिए बच्चों, पांडव दूत इसी तरह से आप लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर क जान लो। आपने जब पाठ का अनुवाद समझा होगा तो आपको याद होगा कि जो पांडव के दूत बनकर आए थे वो श्री कृष्ण बन के आए थे। तो यहाँ पर जो का लिखा हुआ है यही आप लिख दीजिए बच्चों, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण और आसीत, आसीत माने होता है था या थे, कि पांडव के दूत श्री कृष्ण थे। बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में आता है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि पांडव दूत है कै आसीत। पांडव के दूत कौन थे? पांडव के दूत थे श्री कृष्ण। अब आपको यहाँ पर का की जगह श्री कृष्ण लिख देना है और जो विसर्ग लगे हैं वो श्री कृष्ण पे लगा देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना आसान हो गया। आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। अब यहाँ पर पांडव दूत पहले से लिखा हुआ है, पांडव दूत है का हटाइए और श्री कृष्ण लिख दीजिए और आगे लिखा हुआ है आसीत। ठीक है, इसी तरह से आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बच्चों, चाहिए इस तरह से आ जाए या ऐसे आ जाए, आप आसानी से इसका उत्तर देंगे। अगर ये इस तरह से आता है कि कह पांडव दूत है अभवत, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, कह की जगह ही लिखेंगे। कह माने होता कौन। यहाँ पर जहाँ पर पूछ रहा है वो वहीं पर लिखेंगे। अगर यहाँ पर आया है कहा तो यहाँ पर लिख देंगे पांडव दूत है कह आसीत, पांडव दूत है श्री कृष्ण आसीत। कह पांडव दूत अभवत, तो यहाँ पर लिख देंगे श्री कृष्ण है पांडव दूत अभवत। अगला प्रश्न है, दुर्योधन है कर्ण किम अवोचत। दुर्योधन ने कर्ण से क्या कहा था? दुर्योधन है कर्णम अवोचत। यहाँ तक आप प्रश्न में से उतारेंगे, किम को हटा देंगे। सखे कर्ण त्वमपि युधिष्ठिरस्य नारी मृदनि वचनानि श्रोतु कर्णो सज्जय। जो आपने जब अनुवाद पढ़ा था उसमें समझा होगा कि कर्ण के कान में आकर के दुर्योधन ने कहा था कि हे मित्र, अब तैयार हो जाओ। जो दुर्योधन ने कहा था कर्ण से कि हे मित्र, अब तैयार हो जाओ तुम युधिष्ठिर के नारी जैसे कोमल वचनों को सुनने के लिए। तो इसको आप संस्कृत में लिखेंगे। यहाँ तक तो आप देखिए इसी तरह से उतार देंगे। यहाँ पर दुर्योधन है कर्णम अवोचतः सखे कर्ण, हे सखे कर्ण, त्वमपि तुम भी युधिष्ठिरस्य लिख देंगे, नारी मृदनि और वचनानि श्रोतुम कर्णो सज्जय। इसको बच्चों आप लिख करके याद कर लेना। अगला प्रश्न है, दुर्योधन है कस्य प्राभेण आसनात् चलितो अभवत। दुर्योधन किसके प्रभाव से आसन से डगमगा रहा था, चलायमान हो रहा था? तो दुर्योधन है केशवस्य प्रभारेण आसनात् चलितो अभवत। अब आपको बच्चों यहाँ पर इतना बड़ा प्रश्न आपको लग रहा होगा कि कैसे हम याद करें, तो आप इधर समझ लीजिए। जहाँ पर लिखा हुआ है कस्य, कस्य की जगह आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना है, केशवस्य। यहाँ पर केशवस्य लिख दीजिए। दुर्योधन कस्य प्रभावेण आसनात् चलितो अभवत। अब यहाँ पर आप बिल्कुल देखिए पूरा वही है, केशवस्य लिखिए और पूरा वैसे ही प्रश्न में से उतार दीजिए। अगला प्रश्न है, दुर्योधन है श्री कृष्णम किम अपृच्छत। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का क्या पूछा था? श्री कृष्ण से दुर्योधन है श्री कृष्ण है पांडवा नाम कुशल क्षेम अपृच्छत।
जब श्री कृष्ण दुर्योधन के पास आए थे तो दुर्योधन ने पांडु का कुशलता पूछी थी कि पांडव किस प्रकार से रह रहे हैं या पांडव कैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे दुर्योधन, ऐसे ही उतार देंगे श्री कृष्ण पांडवा नाम, किम की जगह लिखेंगे पांडवा नाम कुशल क्षेमम और अपृच्छत यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको 2 शब्द याद रखने हैं, पांडवा नाम कुशल क्षेमम अपृच्छत, कि दुर्योधन है श्री कृष्ण है पांडवा नाम कुशल क्षेमम अपृच्छत। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से पांडवों का कुशल क्षेम पूछा। अगला प्रश्न है, दुर्योधन राज्य प्राप्ति कै उपाय अकथ्यत। दुर्योधन ने राज्य प्राप्ति का क्या उपाय बताया था। जब श्री कृष्ण ने कहा था कि जो पांडव हैं उन्होंने अपने हिस्से का जो भी दुख था वो अब जो है उन्होंने काट लिया है, उनका दुख के समय बीत गए हैं, अब उनके हिस्से का जो राज्य है वो आप दे दीजिए। तो दुर्योधन ने कहा था कि राज्य किसी से जो है मांगा नहीं जाता है, राज्य प्राप्ति का जो उपाय होता है वो होता है साहसमिति। दुर्योधन ने कहा था दुर्योधन राज्य प्राप्ते साहसमिति उपायम अकथ्यत, कि जो राज्य होता है किसी से मांगा नहीं जाता, राज्य को प्राप्त करने के लिए साहस से राज्य प्राप्त किया जा सकता है। तो दुर्योधन ने राज्य प्राप्ति साहसमिति उपायम अकथ्यत। यहाँ पर लिख देंगे साहस मिति, का कीजिए लिखेंगे साहस मिति उपायम अकथ्यत। अगला प्रश्न है, दुर्योधन ने राज्य दान विषय किम उद्धरत, यानी दुर्योधन ने राज्य दान करने के विषय में क्या कहा था, क्या उत्तर दिया था उसने कहा था दुर्योधन उद्धर यत अहम पितृभुक्ते वीर्य गुप्ते स्वराज्य तृणमपि न दास्ये। दुर्योधन ने कहा था कि मैं अपने पिता के द्वारा जो मेरा राज्य मुझे दिया गया है, मैं इस राज्य को एक तिनका भर भी नहीं दूंगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न बच्चों 2011 में आ चुका है। श्री कृष्णस्य कस्य समीपे दूतेन गतः। श्री कृष्ण किसके समीप दूत बन करके गए थे। तो श्री कृष्ण, आपको पता ही कि दुर्योधन के पास गए थे, तो यहाँ पर लिखेंगे दुर्योधन समीपे, कस्य की जगह आप लिख देंगे दुर्योधन समीपे दूतेन गतः। समझ में आ गया कि कस्य की जगह आपको लिखना है दुर्योधन, बस एक शब्द याद रखना है आपको, दुर्योधन। श्री कृष्ण कस्य समीपे दूतेन गतः, श्री कृष्ण दुर्योधन समीपे दूतेन गतः। श्री कृष्ण दूत बनकर दुर्योधन के समीप गए थे। दुर्योधन राज्ञ किम अधिष्ठवान। दुर्योधन ने राजाओं को क्या आदेश दिया था। तो इसका उत्तर है सह राज्ञ न कश्चिदपि केशवाय प्रत्युत्तिष्ठेत इत्या अधिष्ठवान। दुर्योधन ने जैसे ही श्री कृष्ण आएंगे तो स्वागत में, जब कोई आता है तो स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं, तो राजाओं को पहले से ही आदेश दे दिया था कि कोई भी राजा केशव के लिए जो है स्वागत के लिए खड़ा नहीं होगा। यह आदेश राजाओं को दिया था। तो यहाँ पर लिखेंगे न कश्चिदपि केशवाय प्रत्युत्तिष्ठेत इत्या अधिष्ठवान, कि उन्होंने कहा था कि कोई भी राजा जो है केशव के लिए स्वागत के लिए खड़ा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, दुर्योधन श्री कृष्णम कथम बद्धून शशांकः। इसका उत्तर देखिए बच्चों, दुर्योधन श्री कृष्ण कथा बद्धून शशांकः। यहाँ पर जो दुर्योधन है वो श्री कृष्ण को बांधना चाहता है कि मैं श्री कृष्ण को बांध लूँगा। तो जो श्री कृष्ण है वो अपना दिव्य रूप विश्व रूप श्री कृष्ण को दिखाते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, कृष्णेन प्रदर्शिते सती विश्व रूपे दुर्योधन और ता बंधु न शशांकः। वासुदेव किसके दूत से कुत्र माने कहाँ गते माने गए। ये उसी तरह से प्रश्न है जैसे पहले पूछा गया, वासुदेव से मतलब किसके दूत बन करके गए थे। तो वासुदेव युधिष्ठिरस्य दूतेन दुर्योधनस्य समीपे गत। वासुदेव युधिष्ठिर के दूत बन करके दुर्योधन के समीप गए थे।
अब ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, प्रश्न है, ये अक्सर परीक्षा में आते हैं। एक ये 12वां वाला कि दुर्योधन है धृतराष्ट्र पुत्र, दुर्योधन है कस्य पुत्र आसीत, दुर्योधन कस्य पुत्र आसीत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए 2018 में भी आया है। इसका उत्तर है दुर्योधन धृतराष्ट्रस्य पुत्र आसीत। दुर्योधन है धृतराष्ट्रस्य पुत्र है आसीत। जो दुर्योधन है उसके जो पिता का नाम था, उसके पिता का नाम था धृतराष्ट्र। तो आप इसको याद रख लेंगे कि दुर्योधन किसका पुत्र था? दुर्योधन धृतराष्ट्रस्य पुत्र आसीत। अगला प्रश्न है दुर्योधन कै आसीत, दुर्योधन कौन था? तो दुर्योधन कुरुराज आसीत। इसको ध्यान रख लो और याद कर लो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बार बार देखो 17 में भी आया है और 19 में भी आया है। दुर्योधन है कह आसीत, दुर्योधन है कुरुराज आसीत। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने दूत वाक्यम पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझे। मुझे आशा है कि आप सबको ये प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास आए। और इसके लिए आप घंटी को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।